भारती यादव दुर्ग हूँ। साथ ही मैं टीचर का व्यवसाय कर टीचरशिप में हूँ और मेरा एजुकेशन की बात कहूँ तो मैं बीए, एमए एवं बीएड शिक्षा ग्रहण करी हूँ और मैं स्कूल स्कूल में हिंदी एवं संस्कृत की टीचर करती हूँ और साथ ही साथ मैंने यहाँ जबरदस्त बिजनेस को साइन अप किए हुए मुझे 1 से 1.5 वर्ष का समय हुआ है। साथियों, यहाँ मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। मेरे परिवार में कुल 3 सदस्य हैं, जिनमें मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा सहयोग है। उसके लिए मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद करती हूँ, जिनके सहयोग से मैं आज यहाँ पर सहयोग दे रही हूँ। यानी समय निकाल कर यहाँ उपयोग कर रही हूँ अपने समय। साथ ही मैंने उनका जॉब है बैंक पे कैशियर के पोस्ट में, और मेरा बेटा अभी एजुकेशन ले रहा है ग्रेजुएशन पे। साथियों, यहाँ मैं उन्हें धन्यवाद तो देती हूँ, साथ साथ मैं हमेशा स्कूल पे जॉब करते दौरान यह देखती थी कि कभी मुझे यहाँ इस मंच पे कब आने को मिलेगा और मेरा इस तरह सम्मान होगा, मंच माइक। तो वहाँ एक टाइम टेबल बना रहता था, मैं अपना कार्य करती थी वही करती थी, और अपना किसी को और पार्टिसिपेट करने के लिए मौका नहीं मिलता। लेकिन मैंने इस जबरदस्त बिजनेस को साइन अप करने का मेरा यही एक उद्देश्य है कि मैं अपनी एक अलग पहचान बनाऊं, जहां मैं अपने इस तरह कार्य को देकर कल मैं करना चाहूंगी करके। इसलिए मैंने यहाँ बिजनेस को ज्वाइन किया, और इसके लिए मैं तहे दिल से अपने आदरणीय गुरु को भी प्रणाम करती हूँ, जिनके आदर्शों पर चलकर आज मैंने लेवल सिल्वर लेवल पर हूँ। और रैंक की बात कहूँ तो मैं सेकंड रैंक पर हूँ। और अचीवमेंट की बात कहूँ तो मैं 4 बार बूट कैंप अचीव करी हूँ, जिसमें 2 बार मैं कान्हा किसली बूट कैंप गई हूँ, और 1 बार मैं गोवा बूट कैंप गई हूँ, और आज अभी मैं मनाली बूट कैंप अचीव करी हूँ। इसके लिए मेरे इसके लिए मैं अपने आदरणीय गुरु को भी धन्यवाद देती हूँ। साथियों, नेक्स्ट चाहूंगी मैं। साथियों, मैं जोरदार तालियां चाहूंगी हमारे मेरी भारत की नंबर 1 कंपनी शिप्स ऑफ डायरेक्ट दिल से। सही है साथियों, यह हमारे संस्था का एकमात्र हेड ऑफिस जनकपुरी नई दिल्ली में स्थित है, जिसकी स्थापना 14 दिसंबर सन 2000 में हुई थी। नेक्स्ट चाहूंगी मैं। साथियों, यहाँ मैं जोरदार तालियां चाहूंगी हमारे 5 सफल डायरेक्टर, जो हमारे शिप्स ऑफ कंपनी के 5 सफल डायरेक्टर हैं, जिन्हें हम 5 पांडव भी कहते हैं, या फिर हमारे इस शिप्स ऑफ कंपनी के आधारशिला हैं, जो आज 23 साल रनिंग करते 24वें साल पर रनिंग पर हैं, जिनके मार्गदर्शन पर हम सभी आज कार्य कर रहे हैं एवं उन्नति के प्रगति में है। नेक्स्ट चाहूंगी मैं। साथियों, मैं यहाँ जोरदार तालियां चाहूंगी हमारे इस बीएसएस सिस्टम। क्या है साथियों? बिजनेस सपोर्ट सिस्टम। कहने का मतलब यह है कि हमें सीखना बंद तो जीतना बंद। सही साथियों, क्योंकि जब तक हम कुछ चीज कार्य सीखेंगे नहीं तो हम सफल नहीं होंगे। जैसे खाली बॉडी कभी खड़ी नहीं होती। यहाँ पर मैं एक स्लोगन कहना चाहूंगी, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवाज जात के सिर पर परत निशान। मतलब जब तक हम कोई कार्य को अभ्यास नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब हमें कोई भी कार्य को बार बार सीखना पड़ता है, चाहे अपने घर बचपन अपने माता पिता से सीखो, और बड़े हो तो अपने गुरुजनों के से सीखे। यानी हर समय पर सीखने की कोई उम्र नहीं है, हम सीखते ही रहते हैं, और सीखते सीखते हम इस मुकाम पर पहुंचते हैं, जिसके लिए हमें कोई उम्र की जरूरत नहीं पड़ती, चाहे बड़े हो या छोटे। इसके लिए मैं तहे दिल से तालियां चाहूंगी इस बीएसएस सिस्टम के लिए। साथ नेक्स्ट चाहूंगी मैं। साथियों, हमें जोरदार तालियां चाहूंगी हमारे बीएसएस के फाउंडर लीडर श्री डी एन शर्मा सर जी के लिए। तहे दिल से मैं नमन भी करती हूँ, और साथ ही तालियां चाहूंगी जिनके आदर्शों पर आज हम इस जूम पैनल पर उपस्थित है। और साथ में आदरणीय हमारे मनोज कुमार सोनी सर जी को भी मैं तहे दिल से नमन करती हूँ, एवं उनके लिए भी जोरदार तालियां चाहूंगी। साथियों, नेक्स्ट चाहूंगी। यहाँ भी मैं अपने साथियों को जोरदार तालियां चाहूंगी, जिनके जो मैं हमारे न्यू डायमंड लीडर श्री प्रकाश ठाकुर सर जी एवं श्री रुपेश कुमार साहू सर जी के लिए भी जोरदार तालियां चाहूंगी। नेक्स्ट चाहूंगा।
साथियों, यहाँ मैं जोरदार तालियां चाहूंगी हमारे रूबी लीडर मिस मिसेस सीमा कश्यप मैम को एवं सुमन साहू मैम के लिए भी मैं जोरदार तालियां चाहूंगी। हमारी गुरु मैया मिसेस सीमा कश्यप मैम, जो हमारे महिलाओं की आदर्श एवं हमारे हर मार्ग पर हमें पथ प्रदर्शक है, जिसके लिए मैं जितने भी कहूँ कम है, वो हमारी गुरु मैया के लिए। धन्यवाद मैडम। नेक्स्ट। साथियों, यहाँ मैं जोरदार तालियां चाहूंगी हमारे रेड क्लब लीडर श्री गोपाल चंद साहू सर, गोपाल चंद सर जी के लिए एवं दिवाकर यादव सर जी के लिए भी मैं धन्यवाद चाहूंगी। और आदरणीय हमारी मैडम रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी मैम के लिए भी जोरदार मैं तालियां चाहूंगी। नेक्स्ट। साथियों, यहाँ मैं पुनः ताली चाहूंगी हमारे माय मेंटर, हमारे बीएसएस के लायन टीम की मेंटर श्रीमती सीमा कश्यप मैम, बड़ी गुरु मैया, जिनके लिए भी मैं तहे दिल से नमन करती हूँ एवं तालियां चाहूंगी। और मेरे छोटी गुरु मैया मिस टीना अधिकारी मैम के लिए भी मैं जोरदार तालियां चाहूंगी, जिनके आदर्शों पर आज मैं यहाँ बोलने का प्रयास कर रही हूँ। नेक्स्ट में साथियों, यहाँ मैं यह बताना चाहती हूँ शेफ शॉप में सफल कैसे हो। सही है साथियों, जब हमें कोई भी कार्य करते हैं तो उसके सफलता के लिए हम कई प्रकार से कई उपाय सोचते हैं। तो यहाँ हमें सिस्टम के हिसाब से हम यहाँ बात करना चाहूंगी, फॉलो द सीनियर फॉलो द सिस्टम। यहाँ दो बातें जैसे हमें दिखाई जो दे रहा है, उसके हिसाब से मैं बताना चाहूंगी कि हमारे सीनियर मिस मिसेस सुप्रिया सामंत मैडम के लिए मैं जोरदार तालियां चाहूंगी, जिनके आदर्शों पर आज मैं जो भी कुछ हूँ, उनके आदर्शों पर चलकर मैं आज यहाँ बोल रही हूँ। उसके लिए मैं उनके तहे दिल से नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। अगला मैं यहाँ कहना चाहूंगी फॉलो द सिस्टम। यहाँ फॉलो द सिस्टम हमारी इस सफलता का बहुत बड़ा मूल मंत्र है, जिससे से हम यह भी कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम साइकिल है। इस सिस्टम साइकिल से ही हम कार्य करेंगे तो हम अवश्य ही सफल होंगे। सही है साथियों, हमारा सिस्टम शुक्रवार को चालू होता है, जहाँ हम सिस्टम ट्रेनिंग लेते हैं। दूसरे दिन सैटरडे को हम सैटरडे इन्विटेशन करते हैं। तीसरे दिन हम रविवार को हम एसटीपी का मतलब यह होता है कि हम सो द प्लान। और हम सोम और मंगलवार को हम ये इसका फॉलो अप करते हैं। नेक्स्ट डे मैंने बुधवार को हम अपना ग्रुप मीटिंग भी लेते हैं और डीडी क्लोज भी करते हैं। नेक्स्ट डे अपन गुरुवार को फिल्म मैंने उनका रिजल्ट शो करके यानी फिल्म मीटिंग लेकर उनका प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करते हैं और कोर मीटिंग भी करते हैं। सही है साथियों, इस तरह हमारा सिस्टम साइकिल होता है। अगर इस सिस्टम साइकिल को फॉलो करेंगे तो हम बेसिकली हम सफलता की ओर जा सकेंगे। नेक्स्ट चाहूंगी मैं साथियों, मैं जोरदार तालियां चाहूंगी अपने डिफिकेशन के लिए, अपने गुरु के डिफिकेशन के लिए। सही है साथियों, जिस तरह इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सही है साथियों, गुरु को हम जिस तरह आदर सम्मान करेंगे, उनके बातों को मानेंगे, तो हम बेशकली अपने सफलता की ओर जा सकेंगे। सही साथियों, अगर हम अपने सीनियर की बात को मानेंगे तो हमारी जूनियर भी हमारी बात को मानेंगे। सही है साथियों, जब जैसे ही हम अपनी बात को कहेंगे वैसे हमारे जूनियर भी करेंगे, क्योंकि यह बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। यानी कहने का मतलब यह है मंकी सी मंकी डू का बिजनेस है। सही है साथियों, यहाँ यहाँ एक स्टोरी के माध्यम से मैं अपने बात को कहना चाहूंगी। सर परमिशन है? मैं अपने एक स्टोरी कहना चाहूंगी यहाँ पर। जिस तरह जी गुरु एक द्रोणाचार्य गुरु अपने शिष्य एकलव्य को धनुर्विद्या शिक्षा देता है। वहां वहां जब उसे गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठे की बात कहते हैं, मतलब दक्षिणा में, तो वह शिष्य अपने गुरु के बातों को ना कुछ टीका टिप्पणी करते हुए और उसे अपने गुरु के मांगे गए दक्षिणा को बिना कुछ प्रश्न करे हुए उसे दक्षिणा को दे देता है। इससे यहाँ हमें यह पता चलता है कि किस तरह शिष्य अपने गुरु की बात को आज्ञा का पालन करता है और उसे दक्षिणा देता है। इस तरह हमें गुरु के आदर्शों पर चलकर और अपने कार्य को कैसे करना चाहिए, जिससे हमें कोई परेशानी ना हो और हमें उसके आज्ञा का सर झुकाकर पालन करना चाहिए। और इस
आगे अपने सारी सफलताओं के लिए, अपने आदर्शों को अन्य पालन करने के लिए गुरुओं का हमेशा कहना मानना चाहिए। नेक्स्ट कहूंगी मैं। साथियों, यहाँ मैं पुनः ताली चाहूंगी हमारे जोरदार सिस्टम के लिए। साथियों, हमें सिस्टम को फॉलो करना है, मतलब कहने का मतलब हम जब कोई सिस्टम को हम पालन करते हैं तो इसके लिए हमें 8 स्टेप टुवर्ड सक्सेस, मतलब यहाँ कहने का आशा है कि हमारे सिस्टम हमें 8 स्टेप प्रदान करती है, जिसके लिए हमें ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन थ्रू द प्लान, फॉलो अप और 100% यूजर एवं नेक्स्ट है बी ए टीम प्लेयर। नेक्स्ट है टेप बुक फंक्शन। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर मैं एक सारे स्टेप के एक एक लाइन कहना चाहूंगी। साथियों, ड्रीम का मतलब होता है सपने। सपने का मतलब क्या होता है? जब तक हम कुछ सपने नहीं देखेंगे तो हम अपने को कार्य को सफल नहीं हो पाएंगे। इसके लिए हमें गोल निश्चित करना पड़ेगा और गोल के लिए हमें लिस्ट बनाना पड़ेगा। सही है साथियों? जब हम लिस्ट ही नहीं बनाएंगे तो अपने कार्य को सफल कैसे होंगे सिस्टम पे? तो इसके लिए हम इन्विटेशन किया जाता है कार्ड के माध्यम से। नेक्स्ट है सो द प्लान, मतलब अपने प्लान को हम अपने एक स्थान यानी सेंटर पर सो प्लान को दिखाते हैं, जहां यानी अपने इन्वाइटी को बैठाकर उसके बाद उनके प्लान देखने के बाद उसे हम अपना फॉलो अप करते हैं। फॉलो अप का कहने का मतलब प्लान देखे तो उनसे पूछा जाता है कि किस तरह आपको प्लान अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा। इस तरह उनके द्वारा संपर्क और नेक्स्ट यह तो हम 100% और ये सारे कार्य ये बातों से पे हम अवगत नहीं हो पाएंगे, जिससे हमें कहीं कहीं कोई गलतियां आती है जिसमें हम सफल नहीं हो पाएंगे। जैसा कि मैंने कहा शिक्षा पर सफलता, ये सब बातें उसके लिए बहुत आवश्यक है। और सारे साथियों, यहाँ ये हमारे सभी से जो 8 स्टेप एक दूसरे के पूरक है। इसके बिना हम अगर एक कड़ी भी ना हो तो हम अपने कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट चाहूंगी मैं। साथियों, यहाँ मैं कहना चाहूंगी मेरी टॉपिक है सिस्टम के सेकंड पॉइंट लिस्ट के बारे में मैं बताना चाहूंगी। साथियों, सही है, बड़े स्तर पर जब हम बिजनेस करते हैं के लिए हमें अधिक से अधिक लोगों को प्लान दिखाना होगा। सही है साथियों? जब भी हम किसी को प्लान दिखाना होगा तो इसके लिए हमें क्या करना होगा साथियों? बड़े स्तर पर हमें लिस्ट तैयार करनी होगी। सही है साथी? जब हम बड़े स्तर पर लिस्ट तैयार करते हैं, ये लिस्ट तैयार करने से यहाँ हमसे जो परेशानी होगी या फिर कोई लिस्ट बनाने में हमें किसी का नाम छूट जाए, इसके लिए हमें 150 लोगों की लिस्ट तैयार करते हैं। अगर हम 150 लोगों की लिस्ट तैयार करते हैं तो हमारी सफल औसत से सही सफलता मिल सकती है, यानी औसत को हम पूर्ण कर पाएंगे और सफलता भी हमें मिल जाएगी। सही है साथियों? मैं यहाँ 150 की लिस्ट की बात की हूँ, जिसके लिए मैं आगे इसके समझाना चाहूंगी। नेक्स्ट चाहूंगी मैं। साथियों, लिस्ट क्यों बनाया जाए? सही है साथियों? जिस तरह हम कोई व्यवसाय करते हैं तो उसके लिए हमें लिस्ट बनाने की आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ ये बताना चाहूंगी, कोई भी व्यवसाय के लिए जिस तरह कोई काम करता है तो अपना कच्चा माल यानी कच्चे मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे बिजनेस हमारे हमें हमारे कार्य में लिस्ट ही हमारी कच्चा माल की तरह कार्य करता है। और उस कार्य के लिए जो भी व्यक्ति अपना व्यवसाय करता है तो उसमें अलग-अलग लोगों से मिलना, उनसे बातें करना, अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए करता है। तो हमारा लिस्ट भी उसी तरह कार्य करता है इस बिज़नेस में। नेक्स्ट पॉइंट कहना चाहूँगी साथियों, लिस्ट की साइज़ ही हमारी सफलता को तय करती है। सही है साथियों? जैसे हमारी लिस्ट होगी, वैसे ही हमारी सफलता तय होती है, मतलब निश्चित ही तय होती है। अगर नहीं हम बड़ी लिस्ट बनाएँगे, जैसा कि मैंने पहले कहा 150 की लिस्ट बनाना सही है साथियों। अगर 150 की भी लिस्ट नहीं बनाए तो हम सफलता की आशा नहीं कर सकते। इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जब हम कार्य ही ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाएँगे तो हम सफलता के लिए भी उम्मीद नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट कहना चाहूँगी साथियों,
अगर बड़ा लक्ष्य है तो बड़ी सफलता बनानी होगी। सही बात, सही है साथियों, 100% बातें सही हैं, क्योंकि हम अगर बड़े लक्ष्य रखे हैं तो हमारे निश्चित ही बड़ी सफलता मिलेगी। मतलब कहने का आशा है, जैसे हमारे आदरणीय गुरुओं का को मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हम भी कब डायमंडशिप पर आएंगे। मतलब कहना का मतलब उनकी भी बड़ी लिस्ट रहेगी तभी तो इतने डायमंडशिप पर पहुंचे। इसी तरह उन्हें देखकर हमें भी एक बार सोचते हैं कि हम भी इस तरह बड़े लक्ष्य रखें। नेक्स्ट चाहूंगी साथियों, जितनी बड़ी सफलता उतनी बड़ी लिस्ट होना चाहिए। थैंक यू। होनी चाहिए, मतलब ये बड़ी लिस्ट और बड़ी सफलता ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सही है साथियों, इसके लिए मैं अपनी अ, बातें को यहाँ ये बताना चाहूंगी। मैं भी अपना लिस्ट बड़ी रखूंगी और आगे के साथियों को भी यही चाहूंगी कि अपनी लिस्ट बड़े रखें। लिस्ट चाहूंगी मैं साथियों, यहाँ पर मैं अपना बताना चाहूंगी कि लिस्ट में कैसे लोगों को शामिल करना चाहिए। सही है साथियों, जिस तरह हम कोई कार्य करते हैं तो उसके एक नियम और कानून होता है, इसी तरह इस बिजनेस में या फिर इस व्यवसाय में मैं अपना लिस्ट को जरूरी समझते हैं, जिसमें मेन कैटेगरी को शामिल करते हैं। इससे मैं डिफाइन करना चाहूंगी, आई एम फॉर मनी, जिनके पास पैसा हो। यानी साथियों, जिनके पास पैसा हो उन्हें हम इस लिस्ट में शामिल कर करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ भी चाहते हैं कि उनके वो कार्य करने में कोई परेशानी ना हो। दूसरा चाहूंगी साथियों, अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब पैसा खर्च करने का अधिकार हो। कहने का मतलब यह है कि अपने पास तो पैसा है लेकिन खर्च करने का अधिकार नहीं है, तो वो पैसा कोई काम का नहीं आता। सही है दोस्तों, जब हमें कोई बोलता है कि कार्य करोगे तो नहीं भाई साहब, मैं या बहन मैं नहीं कर पाऊंगी, यह हो जाता है उसके अधिकार के से नहीं है, इसलिए वो नहीं के बोल रहा है। तीसरा मैं कहना चाहूंगी नीडी। नीडी का मतलब जरूरतमंद, मतलब अपने पास तो पैसे भी नहीं है ना अधिकार भी नहीं, लेकिन मेरी आवश्यकता है तो मैं उसे कैसे पूरा करूंगी। निडी मतलब अपनों को अधिकार नहीं है और पैसा भी नहीं, तो मैं ज्यादा से ज्यादा इनकम करना चाहूंगी एक व्यवसाय के साथ साथ अगला कार्य के लिए मैं इसे ज्वाइन करना चाहूंगी। नेक्स्ट चाहूंगी मैं लिस्ट पे यहाँ मैं बताना चाहूंगी साथियों, लिस्ट 3 प्रकार से तैयार करना चाहिए हमें। सही है साथियों, लिस्ट हमें 3 प्रकार से, पहला लिस्ट क्या है, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट एवं कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट में आते हैं अपने करीब लोगों को हम शामिल करते हैं, यानी अपने परिवार के लोगों को शामिल करते हैं। सही है दोस्तों, इसका मतलब कहने का है कि अपने खून के रिश्ते को अपने इस लिस्ट में शामिल करते हैं। दूसरा है वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट मतलब अपने परिचय को लोगों को, मतलब अपने बहन के दोस्तों या भाई के दोस्तों या अपने मम्मी पापा के दोस्तों को इसमें शामिल करते हैं, उसे कहते हैं वार्म लिस्ट। तीसरा लिस्ट है हमारा आता है कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट का मतलब होता है कि अनजान व्यक्ति जो हमें कुछ जिनसे हम कभी भी अचानक 3 फीट की दूरी पे मिलते हैं, उसे कहते हैं अनजान व्यक्ति। हमें मार्ग पर मिलते हैं या फिर कहीं कुछ कार्य पे अपन जा रहते हैं तो हमें मिल जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को हम कोल्ड लिस्ट में रखते हैं, जिनसे हम कभी कभी मुलाकात करते हैं। नेक्स्ट चाहूंगी मैम साथियों, यहाँ मैं बताना चाहूंगी कोई भी कार्य का अच्छी या और बुरी आदतें होती है, या फायदा या नुकसान होता है, तो यहाँ हम अपने लिस्ट के विषय में फायदे बताना चाहूंगी। सही है दोस्तों, जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें नुकसान एवं फायदा आता ही है, और इसके लिए हमें निराश नहीं होना चाहिए साथियों। सही बात है, क्योंकि जब हम कोई कार्य कर रहे हैं, यदि हम 150 की लिस्ट का बना है लेते हैं तो औसत से बढ़कर यानी अपनी हमारी लिस्ट है, और यहाँ औसत से आधार पर हमारी लिस्ट तो तैयार हुई है और सही है, और इससे निश्चित सफलता भी मिलेगी। सही बात है, कि जिस तरह हम लिस्ट बनाए हैं उसके लिए हमें अधिकांश से अधिक लोगों को हम यहाँ बुलाएं, और उनमें बुलाने से अगर वो व्यक्ति या लिस्ट हमारे कंप्लीट नहीं होते तो हमें नेक्स्ट समय अवसर देते हैं, अगर उस समय नहीं आ पाते तो हम नेक्स्ट समय अवसर देते हैं। इस तरह हमारी लिस्ट कंप्लीट हो जाती है, तो हम नेक्स्ट नया लिस्ट और तैयार करके 150 की लिस्ट से भी अधिक लिस्ट बनाकर अपने कार्य को यानी लक्ष्य को पूर्ण करते हैं। नेक्स्ट बताना चाहूंगी साथियों, हमारी लिस्ट
देखकर ही हमारे जूनियर भी हमारी तरह हमारे जैसे लिस्ट तैयार करते हैं। सही बात है साथियों, डुप्लीकेशन का बिजनेस है, सही बात है साथी। क्योंकि जब तक हम अपनी लिस्ट को बनाए हैं उसी तरह हमारे साथी भी डुप्लीकेशन हुआ यहाँ पर, और वो भी अपने हमारे लिस्ट को देखकर अपना भी इस तरह लिस्ट तैयार करते हैं और यहाँ डुप्लीकेशन वर्क करते हैं। तीसरा पॉइंट बोलना चाहूंगी, जैसे कि सब साथी हमने 150 की लिस्ट बना बना रखे हैं, और उनमें से लिस्ट 150 की लिस्ट में ना मिले तो यहाँ पर हमें डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए साथियों। सही बात है साथियों, क्योंकि हमने तो ज्यादा लिस्ट बना रखी है, अगर इनमें से भी नहीं आए तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चाहूंगी साथियों, साथियों यहाँ मैं जोरदार तालियां चाहूंगी। जैसे मैं शुरू से आपको बताना चाहिए अपने लिस्ट के विषय में, तो बड़ी लिस्ट मतलब बड़ी सफलता, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, और एक दूसरे के बिना कोई कार्य हमारी सफलता नहीं होगी। सफलता का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है लिस्ट, जो हमारे जितनी ज्यादा लिस्ट उतनी बड़ी हमारी सफलता निश्चित है साथियों। इसलिए हमें अपनी लिस्ट को ज्यादा बनाना चाहिए, एनएम टारगेट को ध्यान रखते हुए। नेक्स्ट चाहूंगी मैम, साथियों आज कौन सा दिन है? ट्यूसडे, सही है। इसमें हम क्या वर्क करते हैं? फॉलो अप करते हैं। मंडे टू ट्यूसडे हम फॉलो अप का डे है, इसे मैं यहाँ अपने सिस्टम साइकिल को बताना चाहूंगी साथियों। साथियों सभी जानते हैं मंडे टू वर्किंग डे हमारा मंडे टू सैटरडे होता है, लेकिन साथियों हमारा यहाँ सिस्टम पे हम फ्राइडे टू थर्सडे वर्क करते हैं। सही है साथियों। फ्राइडे का मतलब होता है हमारा ट्रेनिंग सेशन, जहां हम मोटिवेट होते हैं, मोटिवेशन ट्रेनिंग होता है, जहां हम ट्रेनिंग लेकर नेक्स्ट डे मैंने सैटरडे को हम अपने इनविटेशन कार्ड से अपना सो द इनविटेशन करते हैं, उसे हम नेक्स्ट डे यानी संडे एसटीपी का मतलब होता है सो द प्लान करते हैं अपने सेंटर पे उन गेस्ट को जिन्हें हम कार्ड के तहत कार्ड के द्वारा इनवाइट करते हैं, जो वहाँ प्लान देखते हैं। प्लान देखने के बाद मंडे और ट्यूसडे से हम फॉलो अप करते हैं। सही है दोस्तों। और यह प्लान हमें 24 से 48 घंटे के अंदर करना पड़ता है। अगर हम 24 से 48 घंटे के अंदर करते हैं तो हमारा रिजल्ट अच्छा होता है, और डीडीबी में भी मिलती है। इन डीडी मिलने से हम अपना नेक्स्ट डे उनका डीडी क्लोज करते हैं बुधवार को साथियों, और साथ ही साथ हम ग्रुप मीटिंग हमारे सीनियर के द्वारा लिया जाता है, जिसे हम अटेंड करते हैं, और इन फॉलोअप के दौरान जो परेशानियां कठिनाइयां आती है उसे हम वहाँ डिस्कस करते हैं, उनका समाधान लेते हैं। और नेक्स्ट डे हम साथियों फिल्म करते हैं, उनके प्रोडक्ट के विषय में चर्चा करते हैं, और चर्चा करने के बाद हमारे सीनियर के द्वारा कोर मीटिंग लिया जाता है नेक्स्ट डे मैंने गुरुवार को। इस तरह हमारा सिस्टम नेक्स्ट फ्राइडे आ जाता है। ये हमारा सिस्टम साइकिल है साथियों। और मैं यहाँ ज्यादातर बात यह कहना चाहूंगी कि हमें 24 से 48 घंटे के बीच ही हमें फॉलो अप करना चाहिए। नेक्स्ट मैं नेक्स्ट बात बोलना चाहूंगी साथियों, यहाँ जोरदार तालियां चाहूंगी हमारे जूम सेशन के लिए। सही है साथियों। हमारे आदरणीय गुरुओं के को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगी, जिनके कारण मैं आज जूम पैनल पर बोल रही हूँ। और इसी जूम पैनल की वजह से मैं आज अनेक शहरों पर अनेक साथियों इस समय सुबह की समय जो देख सक रहे हैं, और अपनी मेरी बातें मेरी वाणी और को सुन रहे हैं, और मेरे आदर्श अनेक सीनियर और गुरुजनों अपलाइन का जूम पैनल पर जो कार्यक्रम होता है उसे सभी देख सकते हैं। और नेक्स्ट मैं बताना चाहूंगी फेसबुक पे पेज पर भी इसे देख सकते हैं, उपलब्ध होता है, और यूट्यूब पर चैनल पर भी इसे अपने बातें को सुन सकते हैं। नेक्स्ट चाहना चाहूंगी, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ सर को। यह बताना चाहूंगी साथियों, पाने की अगर इच्छा रखते हैं, सही है साथियों, अगर आप पाने की इच्छा रखते हैं तो कोशिश भी हमें ही करनी होगी। सही बात है साथियों। जब तक हम पाने की कोई इच्छा चाहते हैं या कोशिश नहीं करेंगे तो वह संभव या हम पूर्ण नहीं कर पाएंगे। सही बात है साथियों। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी साथियों, मैं एक और शब्द कहना चाहूंगी। लोगों की आदत होती है, लोगों की एक आदत होती है कि अपनी बढ़ाई यानी अच्छाइयों को बड़ा ध्यान लगाकर सुनते हैं, और जब कोई ज्ञान की बात बताते हैं उसे वो ध्यान नहीं देते। सही बात है दोस्तों। लोगों की एक स्वभाव होता है अपनी बढ़ाई को बड़ा ध्यानपूर्वक सुनते हैं। नेक्स्ट चाहूंगी मैं, साथियों मैं यहाँ वाणी को विराम देने से पहले अपने गुरुजन एवं अपने आदर
मेरे सीनियर को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिसने मुझे इस लायक समझा कि मुझे जूम पैनल पर बोलने का अवसर दिया, और मैं इस जूम पैनल पर मैं अपना वाणी मतलब बोली हूँ, और साथ ही साथ जो गलती हुई है मेरे से इस जूम पैनल पर, उसके लिए मेरे गुरुजनों को मैं से क्षमा प्रार्थी हूँ, और जो अच्छी बातें यहाँ मैं कही हूँ, उनके वो मेरे गुरुजन सीनियर द्वारा कही गई बात थी, और मैं यहाँ उस बात जो गलत बात हुई वो मेरी स्वयं की बात थी, और उसे मैं यही सिस्टम और से छोड़, छोड़कर जाती हूँ, और मेरी गलतियों को मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और यहाँ कहना चाहती हूँ, जैसे कि आज मैं जो भी बात बोली हूँ मेरे सीनियर और को प्रणाम करती हूँ, और जो मुझसे छूट गए भूल हो उसके लिए मैं दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद मैम। बहुत बढ़िया मालती मैडम, जी शानदार आपका सेशन रहा। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए मैडम के लिए। काबिले तारीफ है मैडम, आपने हिम्मत की, और अभी आपका ज्यादा बड़ा लेवल नहीं है, उसके बावजूद भी आज आप जूम सेशन में आकर के, है ना, सेशन लिया और पूरी अपनी कोशिश आपने 100% दिया। और फर्स्ट टाइम हमेशा एक एजिटेशन होता ही है, लेकिन आपने बखूबी उसको कंट्रोल करके अपना सेशन को पूरा कंप्लीट किया। बस आपको एक चीज ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ लगभग 45 मिनट तक अपने आप को बना के रखना है। ठीक है, आपने जल्दी सेशन क्लोज कर दिया। ऐसी छोटी यस छोटी चीजों को जब आप प्रैक्टिस में रहेंगी, जब आप रेगुलर यदि आप ट्रेनिंग सेशन यदि आप लेते हैं और, है ना, देते हैं, तो इस चीजों का आपको ध्यान रहेगा। तो ये फर्स्ट टाइम के लिए, है ना, आपका गलती माफ है, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जितने बार प्रैक्टिस करोगे, जितने बार फील्ड में जाओगे, उतना ज्यादा आप मंझोगे। सही है। जी बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेरे तरफ से आपको 10 में से 8 नंबर में देता हूँ मालती मैडम। आगे और बढ़िया प्रयास कीजिएगा, है ना, जी और हम उम्मीद करेंगे कि और जल्द फिर आपका सेशन हो, और ये सारी चीजों को आप मैनेज करके, मेंटेन करके एक शानदार सेशन के साथ में आप आए। विश यू ऑल द बेस्ट। ओवर टू थैंक अदर लीडर्स। यू। वेलकम सुमन मैम। साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। जी, मेरे दोनों फाउंडर लीडर को सादर प्रणाम, दोनों डायमंड सर को भी सादर प्रणाम, सभी ऊर्जावान साथियों को जय श्री राम, जय हनुमान। आज का दिन बहुत अच्छा था। आज हमारे साथ मालती मैडम यहाँ पर उपस्थित थी, जी और मैम। मैडम बहुत ही शानदार आज आपने जो सेशन दिया, बहुत अच्छा सेशन था। आपने लिस्ट के बारे में बताया, सिस्टम के बारे में बताया, 8 स्टेप कवर किया है आपने यहाँ। इसके साथ में जी आपने लिस्ट कैसे बनाना है इस पे स्लाइड लेकर आए थे, और फॉलो अप कैसे करना है इस स्लाइड पे भी आपने बात की है ना। यस तो बहुत बढ़िया है। मैं बस इतना कहूंगी कि जब हम आते हैं शुरुआती दौर में, तो थोड़ा हमको वो अलग लगता है। बस कोई बात नहीं है, हम भी पहले कभी ऐसे ही थे, कोई दिक्कत नहीं। हमने शुरुआत की है और आगे बहुत अच्छा होगा। पहले शुरुआती दौर में ऐसा ही होता है, इसके बाद फिर अच्छे रिजल्ट होते हैं। सही है ना। यस तो जो भी दिक्कत थी, परेशानी, जो मतलब यहाँ पे जो समस्या थी, वो मेरे सीनियर ने यहाँ रख दी है। आगे मैं कहूंगी कि आपके लिए कहना चाहूंगी कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ, ये मंजिल की मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी, और बीएसएस गीता परिवार में आगे बढ़ने का मजा भी आएगा। ठीक है ना। यस मैम। तो आपको अपने जोश जज्बे के साथ लगातार बरकरार रखना है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट दिखाना है, जो कि नहीं दिख रहा था। थोड़ा सा एक्साइटमेंट, जैसे अभी आप मुस्कुरा रहे हो, ये मुस्कुराहट हमारी सेशन में भी होनी चाहिए, है ना। क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। दुनिया रोने वालों के साथ नहीं जाती है ना, दुनिया मुस्कुराने वालों के साथ होती है। तो आपका अगला सेशन जो होगा, उसमें 90% एक्साइटमेंट के साथ आप बात करेंगे, है ना। और थोड़ा सा जो सर ने बोला है उसका ध्यान रखेंगे। बाकी आपका सेशन बहुत बढ़िया था, है ना। और प्रैक्टिस करिए, अगली बार और अच्छा सेशन लेके आएंगे। ऑल द बेस्ट, आपको शुभकामनाएं। नंबरिंग की यदि बात करूं मैं, तो 10 में से 8 मार्क्स आपको जाएंगे। ऑल द ओके बेस्ट मैम। आपको। नेक्स्ट टू अदर सीनियर। थैंक यू मैम। हमारे बीच अनीता मैम, मैंने आपको अनम्यूट दिया है। दोस्तों नमस्कार। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सभी आदरणीय गुरु को प्रणाम, और सभी बीएसएस साथियों को नमस्कार। और मालती मैडम, पहला सेशन था आपका, ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपको।
ये बोलूंगी, सेशन आपने सिस्टम पे भी लिया, लिस्ट पे दिया, सारी टॉपिक बिजनेस की। बस ये शब्दों की कमी होने की वजह से आपने टाइम से पहले खत्म कर दिया। तो चलो आज माफ, क्योंकि आज पहला सेशन था तो प्रयास बहुत जबरदस्त था। अगले सेशन में आप टाइम का ध्यान रखेंगे, पूरा जी टाइम मैडम। को हम देना है, ठीक है, 45 मिनट हमें पूरा कवर करना है। जी और बस एक ही चीज है, कॉन्फिडेंस अच्छा था। जिस जिन भी टॉपिक को आप लेकर आई हैं उन्हें हमें पढ़ना नहीं है, उससे समझाना है, ठीक है। और ये कब जी हो सकता है, इस चीज को हम फील्ड में करते हैं। जी तो आज मेरी तरफ से आपको 10 में 8 मार्क्स होंगे। विश यू जी ऑल द मैडम। बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैडम। थैंक यू मैम। पैनल में उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम है और पुनः एक बार बीएसएस के ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी दोनों हाथ ऊपर करके एक बार मालती मैडम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। मालती मैडम, धन्यवाद। अच्छा प्रयास आपका रहा, लेकिन आप ही ने एक लाइन बोली, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जाती सिल पर परत निशान। आप ही ने बोले, है ना। तो ये चीज अभी हमें रेगुलर करना है। फील्ड में हम जितना ज्यादा रहेंगे उतनी ज्यादा हमारे शब्दों की पकड़ होगी, क्योंकि हमारी जो स्लाइड है वो पहले खत्म हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आज आपकी पहली परफॉर्मेंस थी, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ये अभी जी शुरुआत है, लेकिन इस लर्निंग को लगातार बनाए रखें और आगे अपने आप को इम्प्रूव करें। और इम्प्रूव करने के लिए अगर हमें कोई चीज बेहतर बना सकती है मालती मैम, तो हम बखूबी जानते हैं कि वो केवल फील्ड ही बनाएगी। यस और नो। तो फील्ड में यस। आप जितना ज्यादा अपना समय देंगे उतनी ज्यादा हमारी आगे यहाँ पे ग्रोथ होगी। तो मेरी तरफ से आज आपको यहाँ पर 10 में से 8 मार्क्स है। ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। विश यू ऑल द जी बेस्ट एंड थैंक यू। चलिए दोस्तों, एक बार पुनः मालती मैडम का धन्यवाद करते हुए ढेरों शुभकामनाओं के साथ आज हमारे बीच उन्होंने अपनी पहली प्रेजेंटेशन यहाँ पे रखी। और सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं सभी आदरणीय गुरुओं से निवेदन एक करना बात चाहूँ। बोलना चाहूँ मैडम, एक बात बोलना चाहूंगा जी बोलिए। मैडम। मैंने नेक्स्ट मेरा रैंक अचीव करना चाहूंगी 30 अप्रैल तक। मैं जो यहाँ बोलना चाह रही थी उसको मैं बोल नहीं पाई, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ कि मैं अपना रैंक नेक्स्ट 30 अप्रैल तक अचीव करना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी चीज होती है, बोल नहीं पाए कोई दिक्कत नहीं है मालती मैम, क्योंकि जी कहते हैं ना, सफलता बोल कर नहीं करके दिखानी चाहिए, है ना। जी तो करके हाँ मैडम। दिखाएंगे बिल्कुल। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि जब हम स्वयं बोलते हैं ना मालती मैम, तो उसके लिए फिर जी हम, क्योंकि लक्ष्य अगर हमारा होता है तो एफर्ट भी हमारा रहता है। तो बिल्कुल जी आप अचीव करेंगे, उसके लिए बिल्कुल प्लानिंग करें, बैठे और आगे काम की रणनीति बनाएं। और जी मैं सभी आदरणीय गुरुओं से निवेदन करना चाहूंगी कि अगर हमारे बीच कोई अचीवर होंगे तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज कॉल करेंगे। जी। कोई है मैम जी वहां से? नहीं है। अनम्यूट करी मैंने इसको। जी मैम जी। हाँ जी टीना मैडम। है मैम वहां नहीं, से? अचीवर अचीवर नहीं है। तो चलिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारा ऑफर क्लोज हो चुका है, यस और नो। लेकिन हम जी सब सुपर एक्साइटेड है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो कंपनी है वो सपनों की नगरी है। और हम सपना एक हमारा कंप्लीट होता नहीं है, एक पूरा होता नहीं है कि हमारी जो कंपनी है, हमारे जो सीनियर्स है, हमारा जो सिस्टम है हमारे लिए नई सौगात लेकर आता है, यस और नो। तो हम सारे उस इंतजार में है, उस घड़ी के इंतजार में है कि फिर से कोई नई सौगात मिलने वाली है। और दोस्तों कहते हैं कि अभ्यास एक ऐसी चीज है जिसे आपने डेली करना है। अगर हम डेली करते हैं तो वो सौगात जो भी हमें यहाँ पे मिलेगी बहुत जल्द हमारे बीच, हमारे कंपनी ऑफर्स, हमारे सीनियर सिस्टम के माध्यम से जो भी सौगात हमें मिलने वाली है वो मिलेगी। तो हम सब यहाँ पर एक्साइटेड है। आज से ही रणनीति बनाए, क्योंकि पिछला ऑफर जो निकल गया 100 डेज जर्नी टू विक्ट्री, कोई दिक्कत नहीं है, उसको अचीव कर पाए हैं नहीं कर पाए हैं, लेकिन उन कमियों पे जरूर विचार करना है, उन कमियों को जरूर देखना है कि पिछली बार हम कहाँ चूक गए, कौन सी रणनीति में कमी हो गई। उन सारी चीजों को देखते हुए हमें आगे बढ़ना है। और जो हमारे नई सौगात हमें मिलने वाली है उसमें हमें डे 1 से काम करना है। सब एक्साइटेड है? यस सब एक्साइटेड है, यस और नो। यस। तो बहुत जल्द हमारे बीच धमाके होने वाले हैं, और उस धमाके में हम
अपनी गूंज कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं, इसकी तैयारियां शुरू कर दीजिए, आज से कमर कस लीजिए। और आगे मैं, आदरणीय सर जी हमारे बीच मौजूद है, मैं चाहूंगी